नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के करीब 40 दिन बाद चांद की सतह पर चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। देश भर के लोग चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान विशेष पूजन अर्चन किया गया। भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं और भारतवासियों की मंशा अनुसार चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के लिए भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर भस्म आरती लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रार्थना की गई। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ बीती रात 24 मई को उज्जैन आए थे। उन्होंने महाकालेश्वर सहित अन्य मंदिरों के दर्शन किए थे। इसरो प्रमुख ने महाकाल मंदिर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना भी की थी। चंद्रयान 3 बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड होगा। आखिरी 15 मिनट सबसे अहम है। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। फिर रैप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर इससे चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की इस फोटेज को पृथ्वी पर सेंड किया जाएगा। अगर भारत अपने इस मिशन में सफल रहा तो वो ऐसा करने वाला पहला देश होगा। आज चंद्रयान 3 जो इसरो की जो उपलब्धि है वो मून पे लैंड करने वाला है और हमने बाबा महाकाल से उसकी प्रार्थना करी है। बाबा महाकाल से हमने बोला है कि सफल पूरा जो उसका टूर है वो पूरा सफल रहे और बाबा महाकाल आशीर्वाद दे कि आज जो चंद्रयान 3 की मून पे लैंडिंग होने वाली है वो सफल लैंडिंग हो और उससे अच्छा साइंटिस्ट इंडिया का नाम रोशन करे और साइंटिस्टों की मेहनत करने लगे। अनिकेत रघुवंशी। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतें आसमान में न पहुंचे, इसके लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला किया है। अब प्याज को विदेश में बेचने पर विक्रेता को 40% शुल्क सरकार को देना होगा। केंद्र सरकार के फैसले को लेकर प्रदेश सहित उज्जैन की मीडिया में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंडी चौराहे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का और वित्त मंत्री का पुतला किसान संघ ने फूंका। आगामी दिनों में निर्णय नहीं आने पर देश भर में सांसदों का घेराव किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% टैक्स लगाया है। इस फैसले के विरोध में देश भर में किसान संघ प्रदर्शन कर रहा है। उज्जैन के कृषि उपज मंडी के बाहर चक्का जाम कर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री का पुतला फूंका गया। मंडी के बाहर बुधवार को किसानों ने प्याज पर निर्यात शुल्क और किसानों के प्रदर्शन को लेकर किसानों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मंडी के बाहर सड़क जाम करते हुए किसान संघ के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां पर किसान और नेताओं ने केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी और केंद्र मंत्री मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए विरोध जताया। किसान नेता भरत सिंह बेस ने बताया कि केंद्र सरकार ने तुगलती फरमान जारी किया है। किसानों का जो प्याज 18 से 20 रुपए में बिकते थे अब उनकी कीमत कम हो गई है। सरकार किसान विरोधी निर्णय ले रही है। सरकार इस तरह से किसानों पर डकैती डाल रही है। सरकार चाहे तो हमारे प्याज लूट ले। अगर सरकार 2 दिन में निर्णय वापस नहीं लेगी तो देश भर में सांसदों का घेराव किसान संघ करेगा। चालू की है, कब तक रहेगी, क्या मांग है इनकी और कब तक पूरी की जाएगी? किसानों की जो मांगे इनके द्वारा ज्ञापन के रूप में की गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से की गई हैं, तो वो वाया कलेक्टर साहब हमें पहुंचानी है, वो हम आज पहुंचा देंगे। बाकी उनकी हड़ताल कब तक रहेगी नहीं रहेगी वो तो उन्होंने अभी ऐसा इस ज्ञापन में नहीं दिया है, सिर्फ मौखिक रूप से बताया है, लिखित में ऐसा कुछ नहीं है। तो आज तो बंद कर रहे हैं वो, नेक्स्ट जो भी रहेगा ये लोग लिखित में देंगे। क्या मांग है किसानों की? प्याज के एक्सपोर्ट पे 40% का ड्यूटी लगा है, तो उससे उनको परेशानी है। इस विषय में उन्होंने ज्ञापन दिया है और यहाँ के अलावा और भी मंडियों में ज्ञापन हो रहा है। चक्का जाम भी किया था अभी? उन्होंने ज्ञापन देने के लिए चक्का जाम किया था, 10 मिनट का था, तो वो ज्ञापन ले लिया, उन्होंने उसको छोड़ दिया है। भारतीय किसान संघ ने मालवा प्रांत के सभी 17 किलो केंद्रों पर जो प्याज को लेकर सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि 40% निर्यात शुल्क लगा दिया गया है। जो प्याज आज 15 से 20 रुपये बिक रहा था वो 10 से 12 रुपये बिकने लग गया है। हमारी मांग है सरकार से कि इस प्रकार के निर्णय जो लिए जा रहे हैं ये किसानों को बर्बाद करने का तरीका है। दूसरा, इस देश के वित्त मंत्री जो हैं उनको खेती किसानी से कोई मतलब ही नहीं, उटपटांग निर्णय किए जा रहे हैं। 100 रुपये के प्याज पे 40 रुपये सरकार को चाहिए। सरकार इससे अच्छा तो किसानों के घर डकैती कर ले, सारा प्याज लूट ले हम लोगों का, यदि कुछ देना ही नहीं है तो। इस मामले को लेकर हमने सभी जिला केंद्रों पर आज आंदोलन किया है। दूसरा, जब प्याज लहसुन सरकार को आयात करना थी तो 0% शुल्क पर आयात कर ली। क्यों 0% शुल्क पर आयात कर ली है? यह कहाँ का न्याय संगत है? सारा ठेका किसानों ने ले रखा है। यदि आपको जनता को
कम भाव पे खिलाना है तो किसानों से 40 रुपए किलो में प्याज आप खरीदो और 25 रुपए में बेचे किसान व्यापारी मतलब जनता के लिए सरकार, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, पर सारे शुल्क और 40% आप लोग भी चाहिए, ये व्यवहारिक है क्या? 40% शुल्क व्यवहारिक हो रहा है क्या? ये सरकार पूरे किसानों के विरोध में काम कर रही है और अगले चरण में यदि 2-4 दिन के अंदर निर्णय कुछ नहीं होता है तो सारे सांसदों का हम घेराव करेंगे, उज्जैन के सांसद का भी घेराव। आगामी दिन में विधानसभा चुनाव है तो क्या निर्णय लिए आएंगे? ये चरणबद्ध चलने वाला आंदोलन हम लोगों का, यदि सरकार निर्णय नहीं करेगी तो उस पर विचार करेंगे। आज पुतला दहन किया, किसका किया गया? ये कृषि मंत्री और वित्त मंत्री का पुतला दहन हम लोगों ने यहाँ पे किया है। आपका पूरा नाम? भारत सिंह वैस, प्रांत मंत्री, भारतीय किसान संघ। बीजेपी द्वारा चुनावों को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जो प्रदेश के 5 स्थानों से निकलकर 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ के रूप में पूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा टोली क्रमांक 4 के संयोजक बंशीलाल गुर्जर व सह संयोजक तेज बहादुर सिंह चौहान संबोधित किया। मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा के अनुसार यात्रा प्रभारी बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि अगले महीने सितंबर के प्रथम सप्ताह में भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पार्टी मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी। भाजपा विभिन्न क्षेत्र से 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी। हर एक यात्रा कम से कम 40 विधानसभा सीटों की जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा क्रमांक 4 जिला उज्जैन, नगर व ग्रामीण शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा एवं राजगढ़ जिले सहित 12 जिलों एवं 44 विधानसभा तक पहुंचेगी। यात्रा का प्रतिदिन 40,000 से 50,000 लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यात्रा में आम जन से ज्ञापन व सुझाव पेटी के माध्यम से लिए जाएंगे। यात्रा में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा सितंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश के 5 इलाकों में प्रारंभ होगी, जो कि 25 सितंबर को भोपाल में आयोजित विशाल कार्यकर्ता महाकुंभ के साथ पूर्ण होगी। यात्रा को लेकर यात्रा सह संयोजक तेज बहादुर सिंह ने भी संबोधित किया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान उज्जैन नगर व ग्रामीण शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा एवं राजगढ़ के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, जिले के यात्रा प्रभारी, विधानसभा संयोजक, जिले के मीडिया प्रभारी सहित वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। बैठक का संचालन अंबाराम कराड़ा ने किया। यात्राएं निकाल रही है। हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालती थी। इस बार पार्टी ने तय किया है कि वो 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी। हमारी यात्रा क्रमांक 4 जो है वो उज्जैन संभाग, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग को टच करते हुए 12 जिलों में जाएगी, 44 विधानसभाओं में जाएगी। उसकी तैयारी को लेकर के आज की बैठक हमने यहाँ आउट की थी उज्जैन में, और इसमें हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम प्रतिदिन 40 से 50,000 लोगों से संपर्क करें और लोक जागरण और लोक संपर्क इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य से हम पूरी तैयारी की बैठक आज हमने की है, और इस तैयारी में हमारे सभी जिलाध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं, उन कामों को लेकर, भारत सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं, उन कामों को लेकर जनता के बीच में जन जागरण करेंगे। यात्राओं में अधिक से अधिक लोग संपर्क में आए उसकी कोशिश करेंगे, और ये यात्रा लगभग 12 से 14 दिन चलेगी, और हम 20-21 सितंबर को इस यात्रा को समाप्त करेंगे, और लगभग 3 से 5 सितंबर के बीच में इस यात्रा को हम प्रारंभ करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में संपर्क करके और जन जागरण करना है, और भारतीय जनता पार्टी की पहुंच वैसे तो हर मतदान केंद्र तक है, पर हर मतदान केंद्र को जागृत करके मतदाताओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उसका समर्थन करें और उसको विजयश्री दिलाए। इसके लिए हम इस यात्रा को निकाल रहे हैं। जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत होगी, हर बार देखने में आता था कि मध्य प्रदेश सरकार जो है उज्जैन महाकाल का आशीर्वाद लेकर यात्रा की शुरुआत करती थी। क्या वही सिलसिला होगा, और इसमें कौन जो स्पेशल सेलिब्रिटी जो होगी वो कौन आएगी? इस यात्रा में हमारे 5 यात्राएं निकलेगी, और हमारे जो प्रमुख नेता हैं उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, राष्ट्रीय महासचिव हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो इस मध्य प्रदेश के जिनको प्रभारी बनाया चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह जी हैं, भूपेंद्र यादव जी, और अश्विन वैष्णव जी,
ऐसे मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता और केंद्रीय प्रमुख नेता एक एक यात्रा को लेकर के निकलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ऐसे नेता जो है इन यात्राओं को लेकर के निकलेंगे। और जहाँ तक बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करने का है, हम तय तो ऐसा ही कर रहे हैं कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद, भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद, बाबा बैजनाथ का आशीर्वाद हमको मिले और हम इस यात्रा को बहुत सफलतापूर्वक संपन्न करके और भारतीय जनता पार्टी को विजय शक्ति दिलाएंगे। जो 4 संभागों में यात्रा निकल रही है, इसके लिए किसी को प्रतिनिधि मंडल सौंपा गया है कि ये सारी यात्राओं का आप ही पूरा? अब जो हमारा जो क्षेत्र बनाया है उज्जैन और भोपाल नर्मदापुरम का, उसका जो है काम इस यात्रा का मैं देखूंगा। व्यवस्था की दृष्टि से मेरे साथ डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी सह प्रभारी हैं और हमारी पूरी एक टोली बनी है 10-15 लोगों की। वो टोली मिलकर के और उसकी व्यवस्थाओं को देख करके यात्रा संपन्न कराएंगे। सर आखिरी सवाल है, इसमें एक यात्रा में कहीं भी पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं, इससे भी बात सामने आई। केंद्रीय नेता सारे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जी का जहाँ तक सवाल है तो मुझे लगता है कि वो 25 सितंबर को इस यात्रा का जो भव्य समापन होगा भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में, उसमें उम्मीद जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भाग लेंगे। धन्यवाद। महाकाल लोक में महिला श्रद्धालु ने गार्ड के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला महाकाल थाने में पहुंचा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में बने महाकाल लोक में देश विदेश से श्रद्धालु घूमने आ रहे हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की महिला श्रद्धालु बुधवार सुबह महाकाल लोक में पहुंची और गार्ड से बदतमीजी करने लगी, जिसका विरोध गार्ड व अन्य कर्मचारियों ने किया तो उसके साथ उत्तर प्रदेश की जावनी पांडे ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर महाकाल थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। महाकाल मंदिर की निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड अंकित पाठक ने बताया कि वह सुबह 6 बजे महाकाल लोक में ड्यूटी करने के लिए पहुंचा। इस दौरान एक महिला वहां आई और उसने कहा कि ये गाड़ियां गलत जगह खड़ी किसने की है, इन्हें जल्द हटाएं। इतना सुनकर गार्ड ने कहा कि मैं अभी आया हूं, गाड़ियां हटा दी जाएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की महिला ने बदतमीजी करना शुरू कर दी। गार्ड ने अन्य साथी कर्मचारियों को बुलाया। इसके बाद महिला ने गार्डन के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरी घटना को देख निजी कंपनी के अधिकारियों ने गार्ड और आरोपित महिला को महाकाल थाने भिजवाया, जहां पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की महिला श्रद्धालु जानवी पांडे से चर्चा की गई तो ऐसा लगा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हालांकि मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। बात कर रही है यार, उसको धक्का दी जा रही है, समझ में नहीं आ रही। ये क्या है? अरे मैडम, अरे मुंह से बात करो ना, समझ में आ रही है? अरे तो गाड़ी चोरी हो तो हमारा क्यों लोड ले रही है? हम क्या गाड़ी के लिए क्या गाड़ी के लिए लगे ले जाओ तो फिर? सर हम आए वहाँ पे और इनने मैडम ने पूछा है गाड़ी कैसे खड़ी है, तो हमने बताया कि मैं अभी ड्यूटी पे आया हूँ मैडम, अभी बताते हैं। तो इनने मेरे साथ गाली गुप्ता करी, बदतमीजी करी, इनने झगड़ा करा, इनने मेरे को धक्का मुक्की करे। इतने अपना रहा एक गार्ड आ गया वहाँ पे और गार्ड ने मेरे को बचाया। इतने में हमारे सुपरवाइज़र आए, सुपरवाइज़र ने पूछा मैडम क्या हुआ, तो मैडम ने सुपरवाइज़र को चाटा मार दिया। तो पूजा दीदी आई वहाँ पे, पूजा दीदी ने इनको बताया कि मैडम क्या हुआ, तो इनने पूजा दीदी को भी चाटा मारा। अभी हम महाकाल थाने आए हो क्या? महाकाल थाने में आए सर, हम कार्रवाई चाहते हैं इनसे। क्या नाम आपका? अंकित पाठक। हरिफाटक ब्रिज पर चलती कार में लगी आग से बड़ा हादसा हो गया है। आग को फायर ब्रिगेड की दमकल ने मौके पर जाकर बुझाया। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित हरिफाटक ब्रिज पर अचानक चलती कार में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड की दमकल को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि दमकल आने से पहले कार जलकर खाक हो गई थी। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस जांच कर रही है। नीलगंगा थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चलती कार में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल हुआ था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि फायर ब्रिगेड की दमकल ने आग पर काबू पाया। हालांकि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। मामले में जांच की जा रही है। दूर से आ रहा था, मेरे साथ में दिल्ली के मेरे मेहमान आए हुए थे, तो उनको महाकाल दर्शन करने के लिए लेके आया था मैं। और उज्जैन हम ये पुल पे चढ़े हरिफाटक और एकदम स्मेल आई
हमने गाड़ी रोक कर देखा तो बोनट खोल के देखा तो एकदम आग भभक के बाहर निकली और अचानक ही पता नहीं कैसे क्या हुआ, समझ में नहीं आया। पहले तो हमने कोशिश करी हमारे स्तर पे बुझाने की, वो बुझी नहीं। फिर फायर ब्रिगेड 15-20 मिनट लगे आने में। फायर ब्रिगेड आई जब तक तो पूरा। अब लीजिए आपने गाड़ी को, मैंने सेकंड ली थी गाड़ी 2021 में, 6ठे महीने में। कंपनी गाड़ी ये स्विफ्ट कंपनी की मारुति से। क्या नाम है आपका? सुनील यादव, कहाँ पर रहते हैं? इंदौर खंडवा रोड। मेरी ड्यूटी हरी फाटक टी पे थी आज सुबह, और ये इंदौर से कहीं से यात्री आ रहे थे 4 व्हीलर में। इनको अचानक से स्मेल आई और इन्होंने गाड़ी साइड लगाई और गाड़ी से उतरने लगे। और जब मैंने देखा तो उसमें आग बढ़ती जा रही थी और आग जब भयानक रूप ली, मैंने तुरंत सेट से अपने ट्रैफिक थाने पे सूचना दी कि यहाँ पर गाड़ी में आग लग चुकी है, तो फायर ब्रिगेड भिजवा दीजिए। और ऐसे करके लगभग 10 से 15 मिनट में उस आग पे काबू लिया गया। और हमारे टीआई साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की और ट्रैफिक को डाइवर्ट कराया। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? कितने लोग गाड़ी थे? इंदौर से आ रहे थे, लगभग 4 से 5 लोग थे। क्या नाम है? रवि शर्मा। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। त्योहार आए खुशियां साथ लाए, मंगल मूर्ति उत्सव बाजार लेकर आया है आप सभी बहनों के लिए राखियां ही राखियां। होलसेल एवं रिटेल में 5,000 से अधिक राखियों की वैरायटी, एक से एक आधुनिक फैंसी स्टाइल राखियों पर मिलेगा आपको शानदार ऑफर। 500 रुपए से अधिक की राखी खरीदी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। शहर का सबसे बड़ा होलसेल एवं रिटेल काउंटर मंगल मूर्ति उत्सव बाजार, 33 वराहा मिहिर मार्ग, फ्रीगंज टावर चौपाटी के सामने, उज्जैन। तो आइए मंगल मूर्ति उत्सव बाजार पर 5,000 से अधिक वैरायटियों में राखियों की आधुनिक डिजाइनें पाइए, वो भी ऑफर के साथ। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें योगेश जायसवाल 9977898946 एवं 8319571619। मंगल मूर्ति उत्सव बाजार, राखियों का भरपूर कलेक्शन होलसेल एवं रिटेल में उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर।
सोमवार को भाट पचलाना में बाइक पर आए 2 युवकों द्वारा की गई सनसनीखेज 19 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना के समय फरियादी के साथ बाइक पर पीछे बैठा परिचित ही मुख्य षड्यंत्रकारी निकला। उसी के कहने पर 2 युवकों ने घटना को अंजाम देकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। सोमवार को फरियादी रामचंद्र मदारिया उम्र 75 साल तथा उसका साथी नाना नाल धाकड़ उधारी की रकम कुल 19,50,000 रुपए बैग में भरकर मोटरसाइकिल से अपने दामाद भरतलाल धाकड़ के यहाँ ग्राम बड़गांव देने जा रहे थे। रास्ते में भाट पचलाना से आगे पुलिया के पास हेमलेट पर एक रेनकोट पहने आरोपी दशरथ धाकड़ तथा कैलाश धाकड़ पीछे से मोटरसाइकिल से आए। फरियादी रामचंद्र एवं उसके साथी नानालाल की मोटरसाइकिल को लात मार कर नीचे गिरा दिया एवं मिर्ची का पाउडर आंखों में डालकर फरियादी के पास से रुपयों से भरा बैग छीनकर रुनीचा की तरफ भाग गए। पुलिस ने गंभीरता से की विवेचना के दौरान बड़ावदा से भाट पचलाना तक के रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए एवं फरियादी रामचंद्र के साथी नानालाल की अपराध में संदिग्ध भूमिका होने पर नानालाल के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग चेक करते मोबाइल में आरोपी कैलाश धाकड़ नानालाल से बातचीत कर रहा है, जिसमें कैलाश बोल रहा है कि समय तो वही रहेगा, तो नानालाल धाकड़ ने बताया कि अभी पानी गिर रहा है, खेत में दवाई छिटकना है। इस पर कैलाश धाकड़ पुनः पूछ रहा है कि समय तो वही रहेगा, तो नानालाल धाकड़ ने बोला हाँ। दरअसल फरियादी रामचंद्र मदारिया ने साथी नानालाल धाकड़ को 13 लाख रुपए उधार दिए थे। 13 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम लौटाने के दौरान नानालाल धाकड़ ने लूटने का प्लान बनाया। उसे पहले से पता था कि रामचंद्र को किसी और से भी 6,50,000 रुपए लेना है, तो वो लेने के बाद घटना को अंजाम देने के लिए उसने 2 तैयार किया था। घटना में नानालाल धाकड़ से पूछताछ करने व जुर्म को स्वीकार किया और नानालाल ने बताया कि आरोपी कैलाश एवं दशरथ से आधे रुपए बांटने की बात हुई थी। दशरथ एवं कैलाश धाकड़ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस पार्टी ग्राम उपलई थाना जावरा रवाना की गई। घटना में सराहनीय भूमिका उनिष्ट अशोक कुमार बैरागी, उनिष्ट SN चौधरी, उनिष्ट सुरेश सोनगरा, साइबर सेल प्रभारी उनिष्ट प्रतीक यादव एवं उनकी टीम R राम नारायण चौहान, R नारायण सरा एवं R नवीन जादन, R दीपक, R राजेश, सैनिक अजय पाल सिंह की रही। क्या पूरा मामला था, किस तरह से 20 अगस्त को दोपहर लगभग 2:30 बजे थाना भाट पचलाना क्षेत्र में एक रामचंद्र जी हैं रिटायर्ड शिक्षक, वो और अपने उनके साथी के साथ उधार का पैसा लगभग 19.5 लाख रुपए लेकर अपने दामाद को देने जा रहे थे। तभी रास्ते में 2 अज्ञात लोग हेलमेट और रेनकोट पहनकर बाइक से आए, बाइक पे धक्का दिया और बैग लूट कर चले गए। बाद में हम जब हमने पड़ताल की और फुटेज खंगाले और फरियादी गण के भी मोबाइल की तलाशी ली, क्योंकि लूट का मामला था, संदेहास्पद हर व्यक्ति होता है। तो फरियादी में जो बाइक चला रहा था, मेन अभियुक्त फरियादी जो है रामचंद्र, उनके साथ का जो नानाराम था, उसके मोबाइल से कुछ संदिग्ध ऑडियो क्लिप्स निकले। जब ऑडियो क्लिप्स की फर्दर जांच की गई तो पता चला कि वही मुख्य षड्यंत्रकर्ता इस लूट का निकला। तो उसने अपने कैलाश और दशरथ 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की प्लानिंग रची थी, जिसमें यह तय हुआ था कि फलानी जगह पर पहुंच के आप बाइक से फॉलो करके बाइक को गिराएंगे, आंखों में मिर्ची झोंककर बैग लेके चले जाएंगे। तो उस प्लानिंग को पूरा उसने एग्जीक्यूट किया। तो उसका भंडाफोड़ आज भाट पचलाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज दोपहर में किया है। वारदात को अंजाम देने का कारण क्या रहा? कारण ये था कि नानाराम जो है वो चाहता था कि जो पैसा उसका उधारी का गया है वो वापस उसको कैसे न कैसे मिल जाए, क्योंकि उसने रामचंद्र जी से 19.5 लाख रुपए लिया था और उसको लौटाना पड़ा था। तो लौटाए हुए पैसे उसने उधार लेकर लौटाए थे, तो वो उस उधारी का क्लियरेंस करने के चक्कर में इसने इस घटना को अंजाम दिया है। नकदी जब्ती हुई? नकदी अभी जब्त नहीं हुई है, मतलब षड्यंत्र का खुलासा हो गया है, लेकिन शीघ्र ही दोनों कैलाश और दशरथ को भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे और नकदी भी जब्त करेंगे। घटना का क्या CCTV है कुछ है? घटना के जो है कुछ स्थानों पर रोड पर फुटेज मिले हैं, जिसमें 2 बाइकर्स जो हैं हेलमेट और रेनकोट पहने हुए इनकी बाइक को फॉलो कर रहे हैं। तो उसी से हमको कुछ सुराग मिला था। और दूसरा नानाराम का जो मोबाइल है उसमें जो वीडियो क्लिप थी, ऑडियो क्लिप थी, उससे हम लोगों ने इसमें सुराग निकाले हैं। कितने आरोपी इसमें भी? इसमें फिलहाल 1 आरोपी तो कस्टडी में, बाकी 2 को भी शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। मंगलवार दोपहर 12:50 पर श्रीनगर एक्सटेंशन निवासी रश्मिपति विशाल यादव उम्र 35 वर्ष के साथ उस समय चैन स्नैचिंग की घटना हो गई।
जब वे आयकर कॉलोनी में अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी, बाइक से आए 2 युवकों ने महिला की 3 तोला वजनी चेन झपटी और रफू चक्कर हो गए। जानकारी लगते ही नानाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी चेक कर बदमाशों को तलाश करने की कोशिश कर रही है। महिला ने नानाखेड़ा थाना पहुंचकर FIR दर्ज कराई है। अभी करीब आधा 1 घंटा पहले इस तरीके की एक घटना हुई, इसमें जो है तत्काल शहर के थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी लगाई गई है। पुलिस पार्टियां चेकिंग सर्चिंग कर रही है, टेक्निकल एविडेंसेस निकाले जा रहे हैं और जो अज्ञात आरोपी है जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, इनकी सरगर्मी की तलाश चल रही है। देपालपुर से आई कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया है। राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ये यात्रा उज्जैन आई है। देपालपुर विधानसभा के जबरेश्वर सेना के प्रमुख संरक्षक राजेंद्र चौधरी द्वारा समरसता कांवड़ यात्रा वाहन द्वारा निकाली जा रही है। इस यात्रा में सर्व हिंदू समाज यात्री शामिल हुए। हजारों की संख्या में शामिल हुए युवाओं में एक अलग ही जोश देखने को मिला। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और अन्य राजनीतिक मंच से भी स्वागत किया गया। राजेंद्र चौधरी द्वारा यात्रा का उज्जैन पहुंचने पर दीपक चौधरी, जनपद सदस्य युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कान्हा पटेल, जनपद सदस्य गजराज सिंह, जितेंद्र चौधरी, विनोद DK, भवर सिंह, मोहन सिंह, बलराम, राजेश जी द्वारा उनका स्वागत वंदन किया गया। यात्रा निकालने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा, राजेंद्र चौधरी देपालपुर से विधानसभा भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं और यहाँ के लोगों की पहली पसंद है और अब की बार वहाँ का नारा है स्थानीय उम्मीदवार हो। और कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि उज्जैन इंदौर संभाग में अगर राजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं मिलता है तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 10 से 15 सीटों पर भुगतना पड़ेगा। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का और किस तरह से जगह जगह स्वागत किया? यह यात्रा उन्हेल से प्रारंभ हुई है और महाकालेश्वर तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य समाज में समरसता हो। हिंदुः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता का भाव लेकर हम उन्हेल से महाकालेश्वर तक आ रहे हैं। यह पवित्र श्रावण मास में यात्रा की गई है। जिस प्रकार भोलेनाथ का परिवार है, उनके परिवार के सदस्य है। एक तरफ गणपति जी है जिनका वाहन चूहा है, दूसरी तरफ कार्तिक जी है जिनका वाहन मयूर है, भोलेनाथ के गले में नाग है। सब प्रकार की विषमताओं को लेकर भी एक साथ रहना और एक साथ खाना और एक साथ पीना, यह हम भोलेनाथ के परिवार से सीखते हैं। इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास में हमने हिंदू समाज को यह संदेश देने के लिए एक समरसता यात्रा का आयोजन किया है कि कोई भी हिंदू किसी को ऊंचा नहीं माने और किसी को नीचा नहीं माने। सभी हिंदू भारत माँ के लाल है, भेदभाव का कहाँ सवाल है। इसी भाव को लेकर हमने यह यात्रा शुरुआत की है। हम उन्हेल से निकले और जितने भी रास्ते में गांव आए, सभी हिंदू भाइयों ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। उसके लिए उन सभी को हृदय से धन्यवाद। जय जबरेश्वर, जय श्री राम। समरस भारत, समर्थ भारत। सोशल मीडिया पर पंडितों की तुलना ठग और सपेरे से करने के मामले में साध्वी पर कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन दिया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में लाखों भक्त शिप्रा किनारा स्थित रामघाट पर काल सर्प की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में एक साध्वी डॉक्टर विद्या श्रीपुरी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है कि लग गई दुकान नाग पंचमी पर काल सर्प के नाम पर ठगी करने वाले पंडित रूपी सपेरे की। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर करने के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर साध्वी पर कार्रवाई करने की मांग की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्राह्मण जिन्होंने यह कहा है कि जो भी अखाड़ा ऐसे संतों को महामंडलेश्वर बनाया तो पहले उनकी जांच करे कि वह इस लायक है कि नहीं। ब्राह्मण समाज ने तो तीखे शब्दों में कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा ब्राह्मण समाज ने उग्र होने की भी बात कही है। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के बड़ी तादाद लोग उपस्थित रहे। बात यह है कि किसी भी पर्व काल पे, त्यौहार पे यदि किसी संत के माध्यम से या किसी संत के चोले में छिपे वाले शैतान के माध्यम से कोई ऐसी सूचना जारी होती है जो धर्म के मामले में, तीर्थ के मामले में, ब्राह्मणों के कर्म के मामले में विपरीत स्थिति को दर्शाती है, तो ब्राह्मण समाज उसका खुल करके विरोध करेगा।
संत समाज को हम एक ज्ञापन ये भी देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि उन्हीं लोगों को महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर या संत की उपाधि दें जो कर्मकांड के संदर्भ के जानकार हो, वेद के जानकार हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, उपनिषदों के जानकार हो, वेदों के जानकार हो। अन्यथा जो अन्य जातीय समाज से प्राप्त होते हैं उन लोगों को धर्मशास्त्र की कोई जानकारी होती नहीं है, अंदर अगर वार्तालाप करते हैं, ऐसे विचारों को फैलाते हैं जो समाज में अस्थिरता को पैदा करते हैं। इसके कारण अस्थिरता के साथ साथ ब्राह्मणों की क्रिया पद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति जब ब्राह्मणों के संबंध में, धार्मिक क्रियाओं के संबंध में, तीर्थ के संबंध में जब कुछ बोले तो 10 बार सोच सके। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक जो पोस्ट थी उसके संबंध में हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए। जो विद्याश्री पुरी एक महिला है जिन्होंने तीर्थ पुरोहितों के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी सोशल मीडिया पर। उसके लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और मांग की है कि ब्राह्मणों पर लोग इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें और इस प्रकार की जो आपत्तिजनक पोस्ट करके उन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया है उनके विरुद्ध आईटी एक्ट में और भारतीय दंड विधान की धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों को ये पता लगे कि ब्राह्मणों का अपमान करने का क्या नतीजा होता है। इसलिए हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से यह अपेक्षा है कि वह इस कार्रवाई को, जो हमने ज्ञापन दिया, सख्त कार्रवाई कर दोषी लोगों को दंडित करने के लिए एफआईआर दर्ज करें। बुधवार सुबह लगभग 11:30 बजे निजातपुरा निवासी राम कन्यापति सुखराम परमार उम्र 72 वर्ष के साथ कोयला फाटक पर 2 युवकों ने ठगी करते हुए उनके कान से लगभग 1.5 से 2 किलो के टॉप्स निकाल लिए। वृद्धा घर से बाहर निकलकर इंटक कार्यालय पर आई थी। इसी के चलते मजदूर कार्यालय के बाहर नाश्ते की दुकान पर बैठी थी। तभी एक युवक आया जिसने उन्हें कचौरी खिलाई। उसके बाद कहा कि सामने साड़ियां बट रही है। युवक महिला को सामने गली में लेकर गया और धोखे से उनके कान के टॉप्स निकाल लिए। साथ ही पर्स में रखे 1500 रुपए और नथनी भी निकाली। कुछ देर बाद महिला को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। तब उन्होंने अपने परिवार को सूचना दी, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर कोतवाली थाने पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें देवास गेट थाने भेज दिया गया। देवास गेट थाने पर थाना सीमा न होने का हवाला देते हुए उन्हें चिमनगंज थाने भेज दिया गया। लगभग 3 घंटे परिजन वृद्ध को लेकर तीनों थाने में घूमते रहे। घटना जो घटित है वो हमारी नानी जी है, रामकन्या बाई, पति स्वर्गीय तुलसीराम जी, ये सुखराम जी परमार। ये घटना अपने ये कोयला फाटक के यहाँ पे जो मजदूर संघ का कार्यालय जो इटक, वहाँ पे जो समोसा कचौरी का जो ठेला लगता है, वहाँ पे एक व्यक्ति ने क्या है उनको अकेला पाया, तो अकेले ही अम्मा जी और टापसे वगैरह पहन रखे और मतलब उन्होंने देखा मोबाइल भी है क्या, तो उन्होंने क्या है पहले समोसा कचौरी वगैरह खिलाया। तो अम्मा जी को ऐसा लगता है तो उन्होंने कुछ मिलाया भी है समोसा कचौरी में और पानी भी पिलाया क्या, मतलब उन्होंने मतलब अम्मा जी का ऐसा है तो अम्मा जी की मदद है जैसे कर सकता है क्या। तो फिर उसने क्या प्रलोभन दिया, तो सामने अम्मा जी साड़ी वाड़ी बट रही है तो आप चलो तो मैं आपको दिला दूंगा क्या। तो वो क्या है फिर अम्मा जी को साथ में ले जाता है, सामने डॉक्टर जुजूर हुसैन के घर के मेन गेट के यहाँ पे वो ले जाता है और वो अम्मा जी को वहाँ पे लेते पहुँचते ही है कि उसका दूसरा साथी भी आ जाता है और फिर अम्मा जी को क्या है मतलब एक तरह से मतलब नशे टाइप में कुछ सूझ नहीं पड़े उनको। कान से उन्होंने निकाला, कौन से जेवर निकाले? उनके दोनों कान में क्या है तकरीबन 1.5 से 2 तोले के टापसे थे, वो निकाले हैं और उनका पर्स छीना जिसके अंदर 1500 रुपए के आसपास पैसे थे और उसी में उनके नाक का कांटा भी रखा हुआ था। कितना क्या वजन होगा नाक के कांटे? नाक का कांटा तो मतलब तकरीबन 2 या 3 ग्राम का ही होगा, लेकिन टापसे क्या 1.5 से 2 तोले के थे क्या। कहाँ रहते अम्मा जी? कहाँ? अम्मा जी अपने 2/4 निजातपुरा में रहते हैं क्या। वहाँ क्या करने आए थे इंटक कार्यालय के? वहाँ पे इंटक कार्यालय पे ये क्या है इनके जो पति थे वो विनोद मिल में काम करते थे, तो अभी विनोद मिल में जिस प्रकार से पैसा मिलता है तो ये उसकी जानकारी के लिए गए थे। तो आज वहाँ पे कामकाज बंद था तो ये अपने घर से वहाँ तक के पैदल गए थे। तो वहाँ जाने के बाद फिर क्या है इस प्रकार से उनको पता चला आज कामकाज नहीं हो रहा है, तो ये फिर क्या थोड़ा सा बैठ गए क्या, थक गए थे तो क्या। तो सामने वाले ने देखा अम्मा जी अकेली है, टापसे वगैरह पहन रखे है क्या, तो उसी का फायदा उठाते उसने इस प्रकार से चोरी करी है। उसके वीडियो वगैरह कुछ मिले आप लोगों को? वीडियो में हम क्या है सामने जो है जो मजदूर संघ का कार्यालय है उसके सामने एक राज दरबार करके टेलर है क्या, तो उनका जो कैमरा है वो कवर कर रहा है। तो अम्मा जी फिर क्या खड़े हुए थे, फिर वो लेने जाता है क्या, फिर उधर से लेके आता, उसकी फुटेज है हमारे पास।
तो एक व्यक्ति लंबा सा है, वाइट शर्ट पहना हुआ है, स्लेटी कलर का पैंट पहना हुआ है, वो बाकायदा हाथ पकड़ते हुए लाता है क्या। लेकिन कैमरा क्या है, जो सिग्नल ख़त्म होता है उसके बाद से कवर करना बंद कर देता है। उसके बाद आज आपने थाने में आए हैं, थाने में क्या शिकायत किया आपने, किस तरह की? सब थाने में तो पहले हम क्या कोतवाली थाने में गए थे, फिर उन्होंने बोला ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, घटना दूसरी जगह घटी है। फिर वो वहाँ से एक एसआई साहब थे, वो हमारे को फिर देवास गेट थाने ले गए। फिर देवास गेट थाना बोलते हैं तो ये हमारे क्षेत्र लगते ही नहीं है। फिर वही एसआई जो कोतवाली के थे वो आते कोयला फाटक तक के, फिर वो वहाँ से चले जाते क्या। फिर हम लोग यहाँ पे आते, फिर ये भी बोलते थे ये तो कोतवाली क्षेत्र का थाना है क्या। तो फिर यहाँ से आपको इसी परेशान होते हुए ये तकरीबन हम अभी ये तकरीबन 3 घंटे हो गए हमारे को। ये घटना 11:22 से मतलब उन्होंने रेकी वगैरह करी और 11:25 पे घटित हुई है ये घटना। जब से आप लोग घूम रहे हैं, आपको जब से हम लोग नहीं मिल पा हाँ, कोई बोलता था इस क्षेत्र में नहीं लगता, कोई बोलता इस थाना इस क्षेत्र में नहीं लगता है। आपका नाम बताइए। क्या, मेरा नाम सुनील कुमार चौहान है। आपको नाम क्या? मैं उनका नातिन लगता हूँ। मैं काला पत्थर कॉलोनी में रहता हूँ। राजस्व कॉलोनी का मकान खाली करने को लेकर जेडीसी कॉलेज की महिला सहायक प्राध्यापक ने किया हंगामा। हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने बल प्रयोग कर धकेला। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र की राजस्व कॉलोनी में उस समय हंगामा देखने को मिला जब यहां जेडीसी कॉलेज की सहायक प्राध्यापक द्वारा मकान नहीं खाली करने को लेकर विवाद शुरू कर दिया गया। महिला सहायक प्राध्यापक का नाम कनुप्रिया देवताले बताया जा रहा है। दरअसल राजस्व कॉलोनी के पुराने मकान को तोड़कर नए मकान बनाया जाना है। ये कार्य हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के सभी मकान तोड़ दिए गए हैं, केवल एक मकान ही बाकी है। इस मकान में कनुप्रिया देवताले रह रही हैं। पिछले 6 माह से हाउसिंग बोर्ड द्वारा लगातार नोटिस दिया जा रहा है, जिसके बाद भी मकान खाली नहीं किया गया। हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर यशवंत कुमार दोहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि मकान 90% खाली कर दिया गया है। बावजूद इसके महिला द्वारा जिद पर अड़कर पूरा मकान खाली नहीं किया जा रहा है, इसलिए बुधवार को फोर्सली मकान खाली करवाया गया। यहां सहायक प्राध्यापक मकान के गेट पर धरने पर बैठ गई। महिला कर्मचारियों ने जबरन धक्का देकर बाहर किया। उसके बाद मकान पर बुलडोजर चला। आज चूँकि ये जो मैडम को पिछले 1.5 सालों से लगातार नोटिस दिए गए हैं, कमिश्नर साहब ने भी इनका आवंटन निरस्त कर दिया था। कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिए थे कि भाई खाली करो, और हमारे कार्यालय से भी इनको कुछ चिट्ठियाँ दी गई कि भाई खाली करिए, लेकिन ये लगातार खाली नहीं कर रही थी। और चूँकि ये शासन का बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इस वजह से पिछले 1 साल से डिले हो रहा था, तो इनको लगातार नोटिस के बाद जब ये नहीं मान रही थी तो फिर आज इनका मकान खाली करा रहे हैं। इनके मकान खाली कराने में क्या विवाद हुआ आज? इसमें विवाद की कोई स्थिति नहीं थी। हमारे उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में आज मकान खाली करवाया है। पिछले 26 जून को बाउंड्री हटाई थी और मैडम को बता के गए थे। मैडम ने 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन आज लगभग 2 महीने के बाद भी वही स्थिति थी, तो आज बलपूर्वक मकान कराया। मसीह मंदिर के पास ज्ञान नगर में 2 युवक बर्तन चमकाने के नाम पर एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लेकर रफू चक्कर हो गए। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में सोने की चेन चोरी का एक मामला सामने आया है। दरअसल घटना मसीह मंदिर के पास ज्ञान नगर की बताई जा रही है। यहाँ अर्चना गुप्ता नामक बुजुर्ग महिला घर के आंगन में पूजन कर रही थी, तभी 2 ठग आए और बर्तन चमकाने के नाम पर महिला को बरगलाया। पीतल का लोटा व अन्य सामग्री पाउडर से चमका कर दिखाया भी सही। महिला ने गले में सोने की चेन पहन रखी थी। ठग ने कहा कि वह सोने की चेन भी चमका देंगे। महिला उनकी बातों में आ गई। महिला ने चेन उतार कर दे दी। ठग ने चेन को पाउडर में मिलाया और एक पुड़िया में बांधकर फिर से महिला को देकर कहा कि इसे फ्रिज में रख दीजिए, कुछ देर बाद देखना चमक जाएगी। महिला ने ऐसा ही किया। इतनी देर में दोनों ठग रफू चक्कर हो गए। जब महिला ने फ्रिज से पुड़िया निकाल कर देखा तो उसमें पत्थर के टुकड़े निकले, सोने की चेन नहीं थी। महिला तत्काल थाना माधवनगर पहुंची, जहां पुलिस ने सर्चिंग शुरू की। सीसीटीवी में दोनों ठग बाइक पर सवार होकर देवास रोड पर जाते हुए दिखाई दिए। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईडी एक लगाओ ना। हाँ आंटी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ पूरा, किस तरीके से? मैं भगवान की पूजा करने के लिए तुलसी में जल चढ़ाने आई थी, तो एक सूट बूट वाला स्काई ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट और बिल्कुल मिलिट्री टाइप पॉलिश शू वाला एक आदमी मुझे घंटी बजाने लगा और बोला कि मैडम हम कुछ पाउडर आपके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कंपनी से आए हैं, तो आपके पूजा के बर्तन सब चमका देंगे।
तो मेरे हाथ में पूजा का लोटा, थाली, तरबाना जिसको कहते हैं हम, वो था। तो उन्होंने उसको पाउडर से चमकाया। आचमनी भी थी, चांदी की थी वो, तो उसको भी अच्छे से चमकाया। श्रीयंत्र भी अच्छे से चमकाया। तो बोले कि आपकी पीताम्बरी से तो 1-2 दिन में ही फिर से काले हो जाते हैं, इस पाउडर से आपके 1 महीने तक बर्तन सब साफ रहेंगे। तो आप ये चूड़ी निकाल के दो। तो मैंने बोला ये चूड़ी तो मेरी फिक्स है, मतलब मेरे हाथ में से निकलेगी नहीं। तो बोले चेन तो निकाल के दे दो आप, तो हम चेन को चमका देंगे और आप सामने बैठ जाओ। मैं सामने बैठ भी गई चेयर लगा के। तो उन्होंने उस पाउडर में उस चेन को डाला और बोले कि स्टेपल कर देते हैं, देखो आपके सामने, आप इतनी घबरा क्यों रही है। और उसने स्टेपल करके और मेरे को उस तरबाने में रख के और बोल दिया कि इसको फ्रिज में रख दो और ठंडा हो जाए, जब आप निकालना तो इसमें से चेन चमकदार निकलेगी। और बस इतना बोले। मैंने अंदर आके घड़ी देखी, 12 में 10 की देर थी। तो मैंने कैंची से उसको काटा और जो उल्टा तो उसमें तो पत्थर की 4 पत्थर की पुड़िया थी और वो पाउडर था। तो मैं हस्बैंड को बोली कि अरे उनको पकड़ो। तो बोले वो तो चर्च की तरफ भागे। मैं एक्टिवा उठा के पीछे गई भी, पर मुझे नहीं मिले। मैंने आके और आईजी बेंगलो पे बोला कि मेरी चेन गई है, अभी 2 मिनट हुए। तो उन लोगों ने बोला माधव नगर थाने जाओ आप, वहीं आपकी कार्रवाई होगी। तो मैं एक्टिवा से ही भागती दौड़ती आई। यहाँ टीआई साहब मिल गए। उन्होंने अपनी टीम के साथ मेरे को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब दूर, नानाखेड़ा बस स्टैंड सब दूर घुमाया, कोठी तक भी घुमाया। और फिर उन्होंने बोला कि वो लोग ऐसे निकले, ये आपने देखा? मैंने कहा नहीं, मैं तो अंदर पुड़िया रखने गई थी। तो फिर उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरे सब चालू मेरे सामने करवाए और वहाँ वो लोग पकड़ में आया। 12:37 पे वो भरतपुरी चौराहे पे दिख रहे हैं। 12:03 पे वो पार्शनाथ सिटी वाला चौराहा है, वहाँ दिख रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई के लिए टीआई साहब ने मेरे को बोला कि आप थाने पे जाके और कंप्लेंट लिखवा दीजिए और आप घर जाइए, अब हम देख लेंगे। वो गुजरात की गाड़ी दिख रही है, पल्सर गाड़ी है। कुल कितने लोग थे आए थे आपके पास? दोनों युवक आपके पास आए थे? दोनों आए थे। पहले वो स्काई ब्लू शर्ट वाला, वो एकदम अप टू डेट जो था, दुबला पतला सा, वो आया। उसने मेरे सब बर्तन चमकाए और उसके बाद में उसका साथी भी आ गया था। आपका नाम बताइए। अर्चना गुप्ता। लोग मोटरसाइकिल से आए, एक को उतारा उन्होंने हमारे घर के सामने, दूसरा वहाँ से घूम के बाहर आके मोटरसाइकिल रख के वो भी वहाँ आया। मिसेस उस समय भगवान की पूजा करने के बाद पानी तुलसा जी को चढ़ा रही थी। तो लोटा तांबे का जो था वो, अब तांबे के में तो इस समय बारिश के दिनों में कलर ख़राब रहते, तो उन्होंने बोला ये आपका लोटा जो गंदा हो रहा है, देखिए हम अभी 1 मिनट में साफ़ करके बताते हैं। और उन्होंने उसको तांबे में साफ़ कर दिया और कहा कि और भी आपके पूजा के कुछ सामान हो जिसमें तांबा, चांदी, पीतल हो तो आप ले आओ, अभी साफ़ कर देंगे। तो वो लेके आई और वो करवा लिया। फिर उन्होंने कहा, लगा इनको कि यार इफ़ेक्टिव है ये चीज़। तो उन्होंने कहा कि आपके कोई सोने चांदी की चीज़ हो तो भी वो भी हम कर देंगे अच्छी। तो वो उन्होंने अंदर जाके सोने की चेन निकाली विथ पेंडेंट और उसको उनको दी। जब सोने की चेन दी तो उन्होंने 2 थैली पाउडर की ऐसी थी, उसमें उसको ऐसे ऐसे घुमाया और फिर उसके बाद में ये बोला कि इसको 15 मिनट तक आप थोड़ा ऐसे ही पड़ा रहने देना, तब निकालना, सोने में थोड़ी देर लगती है गंदगी निकलने में। तो ये ठीक है ऐसा कह के और ये लेके अंदर चली गए और वो बाहर से निकल गए। अंदर जाते से ही इनको ऐसा लगा कि यार इसमें जो दोनों पॉलीथीन की थैली थी इनमें कहीं कुछ गलत तो दिख ही नहीं रहा। तो हुआ क्या कि उसमें जो पेंडेंट था वो तो उस पाउडर में ही रह गया और वो चेन वो लोग मार के ले गए। बस। कितने की चेन थी? कितने कीमत की चेन थी? यार अब बहुत सालों पुरानी थी तो 1.5-2 तोला तो रहा होगा सोना। क्या नाम है मिसेस का? आपका क्या नाम है? आपकी मिसेस का क्या नाम है? आपको क्या नाम है? अर्चना गुप्ता नाम है मिसेस का और मेरा नाम चंद्रमोहन है। ये घटना आपके घर की हुई है? ये घटना पूरी आपके घर की हुई? फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।